लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सेल्फ डाउट को कैसे अवॉइड करें। सेल्फ डाउट से शायद मैं ये समझ सकता हूँ कि उसके कहने का मतलब ये था कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो इससे कैसे छुटकारा पाएं। तो देखो, मॉडर्न टाइम्स में ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, हो क्या सकता है भी। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी सोशल प्रेशर की वजह से भी होता है। लोग दिखाते हैं तुमसे ज़्यादा, जो अमीर लोग हैं या फिर जो ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, उनको देखकर खुद से भी कभी कभी हो जाता है। बाकी लोग दिखावा करते हैं, उससे भी होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, इंटरनल कुछ रीजंस भी हो सकते हैं। तो क्या है कि क्या सच में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसका कोई इलाज नहीं है? बात करेंगे इसमें कि किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा हमको, और इन द एंड मैं एक स्टोरी भी बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ, क्या इसका इलाज किया जा सकता है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि आजकल की जो सोसाइटी है ना, इसमें चमक धमक थोड़ी ज़्यादा है। चमक धमक से मेरा मतलब ये है कि इस सोसाइटी के अंदर ना लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, और वो दिखावा देख करके हम लोग क्या है कि अपने आप को कह सकते हैं कि हल्के में ले लेने लगते हैं। मतलब लगता है कि नहीं, अरे उसका देखो, उसका तो इतना है उतना है, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे उसके पास पैसे हो, चाहे रिसोर्सेस हों। ये देख करके हम क्या है ना कि थोड़ा सा सेल्फ के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा ये है कि लोग जो है ना, लोग भी तुम्हें जानबूझ के दिखाते हैं कि देखो, उनका बेटा ये कर लिया, उनकी बेटी ये कर ली, और उन्होंने इतना कमा लिया, इन्होंने इतना कमा लिया। दुनिया भर का मतलब प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है। तो हम खुद से खुद को मजबूत करना चाहते तो हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उस टाइम पे जा करके ना हम खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा रीज़न तो ये हो गया। ठीक है। अब क्या है कि हमेशा इसकी वजह से दिमाग के अंदर एक डर सा बनने लगता है कि उसके बाद मतलब समझ लो कि ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें भी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी आने लगती है कि क्या सच में मुझसे हो पाएगा, क्या सच में ये मेरे बस का है, मुझे इसमें नहीं आना चाहिए था, मैंने इसमें आकर के गलती कर दिया। मतलब कोई भी फील्ड हो सकता है, चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई जैसे स्किल सीखनी है उसमें भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो चीज़ है जिस पे सबसे पहले ध्यान देना है, वो तो ये है कि दुनिया जाए भाड़ में, पहले खुद में विश्वास रखो। बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि ये ऐसा मंत्र है ना, जो तुम्हें हर जगह काम आएगा। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी अलग से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। एक बात बताओ, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा लोहा माने, लोग तुम्हें जाने पहचाने, तुम्हारी अलग पहचान बने। तुम खुद पे ही डाउट कर रहे हो तो लोग तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन करेंगे? तो जो बिगिनिंग स्टेप है ना, बिगिनिंग स्टेप यही है कि खुद के ऊपर पहले बिलीव करना सीखो कि हाँ, आई कैन डू इट। मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ। पहला जो स्टेप है वो यही है। लोग क्या कहते हैं, उनका ओपिनियन क्या है, वो मैटर नहीं करता। हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कहते हैं, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। पहली बात, खुद के ऊपर बिलीव करना सीखो कि हाँ, तुम कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास 4 दिमाग थोड़े है, उसके पास भी एक ही मिला हुआ है, तुम्हारे पास भी एक ही है कि नहीं? तो अभी रिसेंट में मैंने देखा, जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें एक व्यक्ति जो आईएएस बना, उसके दोनों पैर कट चुके थे ट्रेन से, एक हाथ कट चुका था और एक हाथ में केवल 2 उँगलियाँ थी। सोचो, उस बंदे ने आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक किया है। आईएएस का एग्ज़ाम अच्छे-अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। उस बंदे ने पूरे बॉडी में जो हमारी 20 उँगलियाँ होती हैं ना, मान लो हाथ कट जाता तो इंसान पैर से लिखता। उस बंदे के हाथ की भी उँगलियाँ सिर्फ़ 2 बची थी, एक हाथ की। उस बंदे ने आईएएस क्लियर कर दिया। अगर जिस दिन उसके हाथ पैर कट गए थे ट्रेन से, उस दिन ये सोचता ना कि अब तो हाथ पैर के बिना इंसान होता ही नहीं है। इंसानों का सारा काम तो हाथ से ही होता है ना, पकड़ने से। तो अगर उस बंदे ने उस दिन ये सोच करके अपनी ज़िंदगी को वहीं पे ख़त्म कर दिया होता ना, तो सोचो आज वो आईएएस नहीं होता और इतने लोगों के लिए इंस्पिरेशन नहीं होता। लेकिन उसने क्या किया, उसने खुद के ऊपर बिलीव किया। उसको पता था कि मेरा हाथ कटा है, पैर कटा है, अभी भी 2 उँगलियाँ बची हैं, और 2 उँगलियाँ बची हैं, मैं इनसे भी वो करके दिखा दूँगा जो दुनिया नहीं कर सकती, और कर दिया उसने। समझ रहे हो? तो ये एक सारा खेल है बिलीफ का। अगर अपने ऊपर तुम्हें विश्वास है, नो मैटर लोग क्या कहते हैं। उसको तो सोचो, जिस दिन उसके हाथ पैर कटे होंगे, उस दिन लोगों ने कहा होगा उसके माँ-बाप से कि अब तो ये बच्चा जो है चल फिर नहीं पाएगा, इसको रखने का क्या ही मतलब है? इसको कैसे वॉशरूम जाना होगा, कैसे खिलाओगे, कैसे पिलाओगे, खुद से खा भी नहीं पाएगा। इतना सारा झेलने के बाद भी उस बंदे ने क्या किया, इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम और पूरे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो टफेस्ट एग्ज़ाम होते हैं, उसमें यूपीएससी का नाम आता है। उस एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया। मतलब सोचो कि क्या लेवल होगा उसका। और ऐसा नहीं है कि कोई जीनियस पैदा होता है। जीनियस कोई पैदा नहीं होता। यहाँ आने के बाद ही लोग जीनियस बनते हैं, और वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तुम उसको कैसे झेल रहे हो। तो पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ क्या था, बिलीव इन योरसेल्फ। दूसरा, बिकम मेंटली स्ट्रांग। जो सेकंड पॉइंट है, वो मेंटली स्ट्रांग होने का है। अब मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये है ना कि हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत बड़े रिएक्शंस देते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लाइफ में इंसिडेंट्स होंगे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और अगर दिन होता है तो रात भी होती है, और रात के बाद फिर दिन भी होता है। तो इतना तो फिक्स है कि रात हुई है तो उसके बाद दिन होना है, उजाला आना है, और उजाले के बाद रात भी होती है। तो ये एक साइकिल है। लाइफ भी हमारी बिल्कुल सिमिलर है। हमारी लाइफ में भी जो सैडनेस है, हैप्पीनेस है, ये आती रहती है, साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है। क्योंकि एक इंसान जो हमेशा उसको हैप्पीनेस की वजह देते रहो, वो हमेशा हैप्पी 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 हैप्पी, उसको सारी वजह देते रहो, सारी लग्जरी देते रहो, उसने कभी देखा ही नहीं है कि दुःख क्या होता है। तो उसको उस लेवल की खुशी कभी महसूस भी नहीं होगी, उसको फील ही नहीं होगा, क्योंकि उसने दुःख देखा नहीं है ना, तो वो कंपेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन सोचो, एक ऐसा इंसान जिसको दुःख होता है और उसको कोई खुशी की बात मिलती है, खुशी का कुछ इंसिडेंट उसके साथ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फील करता है उस चीज़ को। तो दोनों ही होना ये ज़िंदगी के पार्ट्स हैं, इसको हम रोक नहीं सकते। अब ये कहो, ये मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ लिखा हुआ है, जैसा लिखा है वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि हमेशा चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, कभी खराब भी होती हैं, कभी अच्छी भी होती हैं। दोनों केसेस में करना क्या होता है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हों, तो उस टाइम पे हमको बहुत सँभल के चलना होता है,
ठीक है? हारना नहीं है, चलते रहो। क्योंकि देखो एक गाड़ी होती है वो रोड पे चलती है, जब बढ़िया रोड हो, हाईवे हो, गाड़ी हाई स्पीड में चलती है, अच्छी चलती है, हवा भी अच्छी लगती है, मज़ा भी आता है, थ्रिलिंग होता है। लेकिन मान लो वही गाड़ी एक ऐसे रोड पे जा रही है जहाँ बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं, तो क्या करते हो? गाड़ी को हाई स्पीड पे चलाते हो और लो स्पीड पे। गाड़ी जो है ऑटोमेटिक उसकी स्पीड क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है, ताकि संभल के चलना है, कहीं गाड़ी पलट ना जाए। तो एक चीज़ का ध्यान रहे, मेंटली स्ट्रांग बनो और चलते रहो, कोशिश करते रहो। इससे रिलेटेड देखो एक बढ़िया सा मुझे थॉट भी यहाँ मिल गया, हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से डरता नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको डाल पे भरोसा नहीं है, बल्कि अपने पंखों पे है। उसको पता है कि जिसमें मैं बैठा हूँ वो टूट जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरे पास पंख है और इनसे मैं उड़ सकता हूँ। तो खुद के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है? सोसाइटी, कंडीशंस, फैमिली, इनका जो नेचर है या कंडीशन या कह सकते हो कि माहौल है ना, ये बदलते रहता है। ये कांस्टेंट नहीं रहता कभी भी। खुद पे यकीन रखोगे ना तो तुम हर कंडीशन से डील कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अभी एक चीज़ देखो, इनमें बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो एक चीज़ नोटिस करोगे, ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है, बंदा नहीं, चिड़िया है। बट इसमें जानते हो क्या है? एक चीज़ समझ में आ रही है। अगर कोई कम हाइट पे बैठा है तो उसको आस-पास के सराउंडिंग्स भी कम नज़र आएँगे। कोई उससे ऊपर की हाइट पे बैठा है तो उसको सराउंडिंग और ज़्यादा नज़र आएगा। कोई उससे हाइट पे बैठा है तो उसको सराउंडिंग सबसे ज़्यादा नज़र आएगा और सबसे ज़्यादा क्लियर दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, तो तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है? अब ये रिस्क किस फील्ड में लेना है? रिस्क का मतलब ये नहीं कि हाई स्पीड गाड़ी चला रहे हो। हाई स्पीड गाड़ी चलाने से मतलब नहीं है। बात ये समझाना चाहता हूँ कि लाइफ़ में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें कोशिश तो करनी पड़ेगी उसके लिए। तुम ये नहीं कह सकते कि अरे! मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, उसको बैठ के रो नहीं सकते। अगर तुम इधर तक चढ़े हो, यानी नीचे तक चढ़े हो, तो तुम्हें उतना ही दिखेगा जितना यहाँ से दिखता है। अगर तुमने मेहनत करके इस ऊँचाई तक अपनी चढ़ाई को पूरा कर लिया, तो तुम पूरी दुनिया को देख पाओगे, पूरे क्लियरली देख पाओगे। ये होता है बेनिफिट। इसके बाद रही बात, कुछ लोगों के दिल टूट जाते हैं, है ना? दिल विल कुछ नहीं होता, दिल का काम है, साइंस में पढ़ रखा है हमने, हार्ट उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना, तो उसको अपना काम करने दो, ठीक है? और दिमाग जो है, दिमाग को अपना काम करने दो। फिर कुछ लोग सोचते होंगे कि हम लोग को हर्ट होता है तो हार्ट में पेन होता है, इधर चेस्ट पे पेन होता है। भाई साहब वो पेन उसके लिए नहीं होता है कि हम लोगों को हर्ट हुआ है, वो इसके लिए होता है कि हर्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जो ब्रीदिंग स्पीड है उसको कम कर देते हैं। देखे होगे उस समय या तो सांस बहुत लंबी लेंगे कुछ देर बाद, या तो सांस जल्दी जल्दी चलने लगेगी। तो जब इसको रोकोगे तो ये कनेक्टेड है हार्ट से, ठीक है? ब्लड फिल्टर होता है, जैसे ऑक्सीजन मिक्सअप होता है हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर, लंग्स और हार्ट। तो ये ब्रीदिंग वगैरह सब कुछ कनेक्टेड है आपस में। जब इसको कम करोगे या रोकोगे तो हार्ट जो है वो दर्द तो करेगा ही, उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है। तो साइंस जो है उसको मानो, ठीक है? दिल की ना सुन करके दिमाग की ज़्यादा सुना करो। दिल कुछ नहीं कहता, दिल का काम है ब्लड पंप करना, उसको ब्लड पंप करने दो। और इसमें मैं एक फ़ेमस कोटेशन जो बहुत फ़ेमस टीचर हैं विकास द्विवेदी सर, वो बोलते हैं कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो समझ लो भाई ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। कोशिश करो, अगर कुछ मिल गया तो अच्छी बात है, उसके आगे बढ़ो, नहीं मिला तो उससे सीखो, तजुर्बा लो और उसके बाद उसको अप्लाई करो लाइफ में। मैंने कहा था एक स्टोरी मैं बताऊँगा, वो स्टोरी क्या थी कि 1989 की बात है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। और कुछ लोगों को ये स्टोरी पता भी होगी, टेस्ट क्रिकेट चल रहा था और टेस्ट क्रिकेट चलता है 5 दिनों तक, जिसमें क्या होता है कि या तो ड्रॉ करवाना होता है या तो कोई एक पार्टी जीत जाती है, तो दूसरी पार्टी ऑब्वियसली हार जाएगी। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, मतलब उधर के बॉलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो उस समय वकार यूनुस, वसीम अकरम ये सब अच्छे-अच्छे बॉलर्स थे और इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इंडिया बैटिंग कर रहा था, लास्ट दिन था मैच का। आखिरी दिन इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इंडिया को वो पूरा दिन खेलना था। विकेट अगर सारी चली जाती तो इंडिया हार जाता, उस दिन तक रोक के रखना था। और उस समय क्या हुआ कि सारे बड़े-बड़े दिग्गज जो थे, जैसे अज़रुद्दीन बहुत फ़ेमस है, इसके अलावा रवि रवि शास्त्री जो इसमें कमेंट्री करते हैं जब अवार्ड्स वगैरह देने होते हैं तो। तो ये लोग आउट हो चुके थे, ये लोग दिग्गज खिलाड़ी हैं अपने समय के। उस समय क्या था कि पिच पे जहाँ खेला जाता है क्रिकेट, एक साइड नवजोत सिंह सिद्धू, वो जो कपिल शर्मा शो में आते थे, वो खड़े थे और जो नया वहाँ पर एक बंदा आउट हो गया, तो एक लड़का आया उस समय और इंडिया की हालत एकदम खराब हुई पड़ी थी। वकार यूनिस बॉलिंग कर रहा था, जो उस समय का फास्टेस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर कहलाता था, मतलब सबसे खतरनाक। एक 16 साल का बच्चा आता है पिच पे और उस 16 साल के बच्चे को देख कर के पूरा स्टेडियम सोच रहा था कि यार दुनिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर के सामने किसको भेज दिया, और पहली बार किसी ने देखा था। लोग सोच रहे थे कि ये क्या ही खेलेगा। हुआ क्या, वकार यूनिस ने अपना रनअप लिया, हाई स्पीड में बॉल डाली, बॉल की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर पर आवर थी, बॉल बाउंसर गई और जाकर के सचिन के सीधे फेस पे लगी। जानते हो, जो फेस पे लगी, नाक फूट गई, खून बहने लगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई, पहली ही बॉल पे ये हालत। अब सब लोग वहाँ दौड़े-दौड़े आ गए, सारे जो फील्ड के अंदर जो क्रिकेटर्स थे वो इकट्ठा हो गए, उधर से फिजियोथेरेपिस्ट भागा-भागा आया कि क्या हुआ, क्या हुआ? चेक करने पे वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था और नवजोत जो सिद्धू साहब थे, वो भी आए। उन्होंने कहा कि देखो चोट ज़्यादा लग चुकी है, एक काम करो, अभी जो है वो रेस्ट करो, कुछ समय बाद ये जो फास्ट बॉलर्स हैं, इनकी ओवर्स खत्म हो जाएँगी या जब ये थक जाएँगे, तो उसके बाद क्या करना, तुम आ जाना और उसके बाद से हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो सब लोग कह रहे थे कि अब तो हट जाना चाहिए क्योंकि चोट ज़्यादा लग चुकी है और ऐसे में अब माहौल ये हो भी चुका था कि हाँ भाई हट जाओ तो ही भलाई है। पर वो उस पूरे माहौल के अंदर सारा देश एक तरफ कह रहा था कि इस लड़के को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि पहली बॉल में ये हाल है, सोचो पूरा खेलेगा तो क्या होगा। सारी दुनिया कह रही थी कि नहीं अब हट जाओ वहाँ से, एक आदमी को छोड़ के, वो खुद। उस लड़के की ज़िद थी, उसको इरिटेशन हुई, खड़ा हुआ, ग्लव्स पहना, हेलमेट पहना
और बोला मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और वो दिन है, वो दिन है। अगली बॉल वकारुन ने फिर से डाली, जितनी स्पीड में डाल सकता था उसने बॉल डाली, दूसरी बॉल तुरंत चौका। ये पावर है सेल्फ बिलीव की। जब इंसान खुद के ऊपर बिलीव कर लेना, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ सकता है। और जानते हो वो लड़का कौन? बीच में मैंने नाम भी ले लिया था, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सोचो अगर उस लड़के ने उस दिन वो मैच छोड़ दिया होता ना, तो आज हम सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते। और सचिन तेंदुलकर सोचो आज कौन है? गूगल पे सर्च करोगे तो जानते हो गूगल क्या दिखाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट सर्च करो और तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा? सचिन रमेश तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो ये कहानी से हमको ये समझ में आता है कि जब तक तुम खुद के ऊपर बिलीव कर रहे हो, तुम्हें हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और जिस दिन तुमने सेल्फ डाउट करना शुरू कर दिया, उस दिन जो चाहे वो तुम्हें गिरा देगा। तो इन दी एंड मैं एक ही बात कहूँगा कि कंडीशंस बुरी आएंगी अच्छी आएंगी, वो आना उनका काम है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, उनको डील कैसे कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बिखर जाएंगे, जो डर गए वो बिखर जाएंगे, लेकिन जिन्होंने लड़ लिया उनसे, वो क्या, निखर जाएंगे। इन दी एंड मैं यही कहूँगा, आई कांट डू इट से ये टी, जो ये टी है ना, इसको काट के निकाल दो और बोलो आई कैन डू इट। मैं करेगा, मैं खेलेगा, मैं हमेशा खेलेगा, मैं हमेशा लड़ेगा और हमेशा सीखेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।